हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश में संग्रहालयों के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की जो स्थापना हुई 1956 में हुई थी तथा वर्ष 1994 में राज्य अभिलेखागार का संविलियन भी इसी में किया गया और पुरातत्वीय संपदा के लिए मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। प्रदेश में बिखरी पुरातत्वीय संपदा का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, संरक्षण, प्रदर्शन एवं अनुरक्षण के साथ नए संग्रहालयों की स्थापना कर जन सामान्य एवं शोधकर्ताओं में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागृति पैदा करना विभाग का उद्देश्य है और इस कार्य में संग्रहालय एवं स्मारक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संग्रहालयों के अंतर्गत प्रदेश में राज्य स्तरीय संग्रहालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, धुबेला, छतरपुर एवं रामबन, सतना में है और जिला स्तरीय संग्रहालय ओरछा, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, शहडोल, मंडला, देवास, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, मंदसौर एवं धार में है। इनके अतिरिक्त स्थानीय संग्रहालय महेश्वर, खरगोन, आशापुरी, रायसेन, गंधर्वपुरी, देवास, पिछौर, ग्वालियर, चंदेरी, अशोकनगर, भानपुरा, मंदसौर एवं कुंडेश्वर टीकमगढ़ में है। जिला पुरातत्व संघों के अधीन जिला पुरातत्व संग्रहालय संचालित हो रहे हैं। अब जानते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के बारे में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह अनोखा संग्रहालय भोपाल की श्यामला हिल्स या श्यामला की पहाड़ियों पर 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी हैं। यह भारत ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन को लेकर बनाया गया विशालतम संग्रहालय है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। प्रमुख आदिवासी प्रजातियों में टोंडा, बराली, बाडो, कछरी, कोटा, सोबरा, गदेव, कुटियाक, अगरिया, राजवद, करवी, भील की झोपड़ियाँ, बस्तर का रथ, मारिया लोगों का घोटुल, 110 फीट लकड़ी की बनी लकड़ी की नाव और शैल चित्र आदि अनेक प्रदर्शन हैं। मार्च 1985 में इस संग्रहालय का पुनः नामकरण किया गया और इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम जाना गया। फिर 1993 में एक कैबिनेट के फैसले के माध्यम से इस संग्रहालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह संग्रहालय 21 मार्च 1977 में नई दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन व स्थान के अभाव के कारण इसे भोपाल में लाया गया। अब जानते हैं राज्य आदिवासी संग्रहालय। तो भोपाल स्थित दूसरा संग्रहालय राज्य आदिवासी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। यह भी श्यामला पहाड़ी पर स्थित है और आदिम जाति अनुसंधान केंद्र के परिसर में है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जनजीवन व उनकी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना 1954 में छिंदवाड़ा में कर दी गई थी, किंतु किसी केंद्रीय स्थान में इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1965 में इसे छिंदवाड़ा से भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। इस संग्रहालय में जनजातियों की उपासना की मूर्तियां, संगीत उपकरण, आभूषण, चित्रकारी, प्रशस्त्र उपकरण, कृषि उपकरण, शिकार करने के हथियार, तीर कमान, मत्स्य आखेट के उपकरण, वस्त्र, हस्तशिल्प व उनके औषधि तंत्र आदि संग्रहित हैं। राज्य की लगभग 40 जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को यहाँ पर रखा गया है, जिनमें सहरिया, भील, गोंड भारिया, कोरकू, प्रधान, मावसी, बैगा, पनीगा, खैरवार, कोल, पाव, भिलाला, बारेला, पटेलिया, डामोर आदि शामिल हैं। अब जानते हैं जनजातीय संग्रहालय। तो जनजातियों की इंद्रधनुषी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा श्यामला हिल्स भोपाल पर जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां जनजातियों की आबादी अन्य राज्यों से अधिक है। जनजातीय आबादी का फैलाव मुख्य रूप से गांव में है, जो प्रायः वनों के निकट या उनसे घिरे हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि केवल इन जनजातियों की आजीविका वनों पर निर्भर है, बल्कि उनकी समूची संस्कृति और जीवन शैली भी वनों से प्रेरित और उन पर आश्रित है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार की अनुसूची के अनुसार कुल 43 जनजातियां अथवा उनके समूह हैं, जिनमें से बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को आदिम जाति समूह में भी रखा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश में भील, गोंड, कोल, कोरकू, बैगा, भारिया, सहरिया इत्यादि प्रमुख हैं। क्षेत्रीय और पारिस्थितिजन्य भिन्नताओं के कारण अधिकांश जनजातियों का जीवन संस्कृति की अपनी विशेषताएं रही हैं। इन्हीं विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल की श्यामला पहाड़ी पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई। यह संग्रहालय 7 एकड़ के विस्तृत भूखंड में विशेष वास्तुविधि, परिकल्पना तथा जनजातीय परिवेश के अनुरूप निर्मित किया गया है। संभवतः यह दुनिया का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो मानव संस्कृति के उस विशेष आयाम को प्रदर्शित करता है जिसे हम जनजातीय संस्कृति के रूप में जानते हैं। इस संग्रहालय के प्रथम चरण में दर्शकों की सुविधा और समझ की दृष्टि से संपूर्ण जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली को विभिन्न दीर्घाओं के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। इसका नाम है थीम पैविलियन। इसी तरह जनजातीय आवास, कलाबोध, देवलोक, छत्तीसगढ़ दीर्घा और एक विशेष दीर्घा जनजातीय बच्चों से जुड़ी खेलों की थीम पर बनाई गई है। भोपाल में बना नया पुरातत्व संग्रहालय। तो 2 नवंबर 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर ने 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 16 विशिष्ट वीथिकाओं से सुसज्जित भोपाल की श्यामला पहाड़ी पर बने पुरातत्व संग्रहालय का मध्य प्रदेश के स्वर्ण जयंती वर्ष पर लोकार्पण किया। इस संग्रहालय में प्राचीन सामाजिक जीवन, लोक शक्तियाँ, धार्मिक विश्वास और प्रतिमा निर्माण की कला शैलियाँ व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ पाषाण युग के उपकरण भी मौजूद हैं। इसी के साथ उत्खनन में मिली वस्तुएं भी संरक्षित की गई हैं। संग्रहालय की अभिलेख वीथी में पुरातात्विक महत्व के दुर्लभ अभिलेख रखे गए हैं। हजारों वर्ष पहले के मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त हथियारों और उपकरणों का भी समावेश किया गया है। इसी के साथ ही यहाँ पुराजीवाश्म भी प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय की प्रतिमा वीथी में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों के कला और स्थापत्य को भी रेखांकित किया गया है। यहाँ एक वस्त्र वीथिका भी है जिसमें पुराने राजघरानों के परिधान सुरक्षित रखे गए। इस नए संग्रहालय में 1842 से लेकर 1857 तक स्वाधीनता संग्राम के अभिलेखों के साथ डाक टिकटों का भी संग्रह किया गया और दर्शकों को रोमांचकारी एहसास कराने के लिए महान हस्तियों के दुर्लभ पत्र भी सुरक्षित रखे गए। रामायण, महाभारत काल से लेकर राजपूत, पहाड़ी कांगड़ा, कोटा बूंदी और नाथ द्वारा आदि के चित्र भी प्रदर्शित हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय धार। तो वर्ष 1902 में स्थापित धार संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं, अभिलेखों एवं कुछ प्रागैतिहासिक सामग्री का संग्रह है। मालवांचल का यह सबसे प्राचीनतम संग्रहालय जो इस क्षेत्र की कला संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। सभी प्रतिमाएं लगभग परमार कालीन हैं। इनमें ब्रह्मा, दामोदर, विष्णु, त्रिविक्रम, इंद्र व अग्नि, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह की प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। सिक्कों में मुगल एवं सल्तनत कालीन सिक्के प्रमुख हैं। राज्य संग्रहालय भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय का एक नए स्वरूप में तथा भवन में 2 नवंबर 2005 को उद्घाटन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। श्यामला पहाड़ियों की वादियों में निर्मित नया संग्रहालय भवन वास्तुकला का एक चमत्कार है। इसमें भारत के हृदय प्रदेश की श्रेष्ठतम कलाओं, संस्कृति को आकर्षण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस शानदार भवन में 16 वीथिकाएं हैं जो विषयवार विभाजित हैं। इन दीर्घायों से प्रागैतिहासिक एवं जीवाश्म
उत्खननीय सामग्री, धातु प्रतिमा, अभिलेख, प्रतिमाओं, रॉयल कलेक्शन, टेक्सटाइल्स, स्वाधीनता संग्राम, डाक टिकट, ऑटोग्राफ्स, पांडुलिपियों, लघु रंग चित्रों, मुद्राओं, अस्त्र शस्त्र आदि की करीनें भी प्रदर्शित की गई हैं। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर वर्ष 1922 में स्थापित है। संग्रहालय न केवल प्रदेश वरन देश के अग्रणी संग्रहालयों में से अपना स्थान रखता है। इस संग्रहालय की प्रतिमाएं अनूठी हैं तथा यहाँ की शालभंजिका, नटराज शिव, वीणाधर शिव, गजासुरवध, नंदी आदि प्रतिमाएं विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अभिलेखों, अस्त्र शस्त्र, मृण्मय प्रतिमाओं, रंग चित्रों, कांस्य प्रतिमाओं, स्तंभ शीर्ष एवं बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियों के अतिरिक्त सिक्कों का अनूठा संकलन है। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर वर्ष 1929 में स्थापित इंदौर संग्रहालय परमार काल के महत्वपूर्ण केंद्र हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं के प्रदर्शन से लेकर न केवल देश वरन विदेश में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। इस संग्रहालय का रावणानुग्रह एवं चामुंडा प्रतिमाएं भारत महोत्सव अमेरिका में प्रदर्शित हो चुकी हैं। यहाँ प्राचीन सिक्कों में 6वीं शताब्दी ईसा से 20वीं सदी ईसा तक के सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों के अतिरिक्त उत्खनित सामग्री में सिंधु सभ्यता के अवशेषों से लेकर प्रदेश के विविध स्थलों पर हुए उत्खननों यथा महेश्वर, नाबदा टोली, आजादनगर, कायथा, आवरा, कशरावद, दंगबाड़ा से प्राप्त सामग्रियां प्रदर्शित हैं। अब बात करते हैं जिला पुरातत्व संग्रहालय विदिशा वर्ष 1940 में स्थापित इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह प्रमुख है। वैष्णव, शैव शक्ति संप्रदायों की प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैन प्रतिमाएं भी उल्लेखनीय हैं। इनमें गुप्त शासक रामगुप्त के अभिलेख युक्त उत्कीर्ण प्रतिमाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे गुप्त राजवंश के शासक रामगुप्त के ऐतिहासिक सिद्ध होती हैं। पुरावस्तु विधि में मोहनजोदड़ो एवं वेशनगर का उत्खनन सामग्री मुख्य आकर्षण। दूसरी सती ईसा की अक्ष एवं अक्षय की प्रतिमाएं भी अत्यंत महत्व की हैं। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला छतरपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1955 में लोकार्पित धुबेला संग्रहालय पाषाण प्रतिमाओं, योगिनी प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह लिए हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र, शिलालेख एवं जैन प्रतिमाओं का संकलन एवं प्रदर्शन हुआ है। विविध प्रकार के दर्पणों का भी एक विधि में प्रदर्शन किया गया है। संग्रहालय के संग्रह में करीब 2000 सिक्के भी सम्मिलित हैं। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर वर्ष 1976 में स्थापित है। संग्रहालय कलचुरी कला का ब्राह्मण एवं जैन धर्म की प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह लिए है। इसके अतिरिक्त शिलालेख, ताम्रपत्र लेख, सोने, चांदी, तांबे के सिक्के एवं कक्करहटा उत्खनन की परावस्तुएं भी प्रदर्शित हैं। उल्लेखनीय प्रतिमाओं में उमा महेश्वर, वराह, नरसिंह, वामन, इंद्र, अग्नि, वरुण, कल्याणी देवी प्रमुख हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय राजगढ़ वर्ष 1976 में स्थापित राजगढ़ संग्रहालय जिले में विशिष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर प्रदर्शित किया गया है। संग्रह में अधिकांश प्रतिमाएं हिंदू व जैन धर्म की हैं। इनमें शैव व शक्ति प्रतिमाओं का बाहुल्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ इस क्षेत्र में विकसित कला को व्यक्त करने में सक्षम है। यहाँ कुछ तांबे के सिक्कों का भी संकलन है। तुलसी संग्रहालय रामवन सतना वर्ष 1978 में स्थापित रामवन संग्रहालय भरहुत के पुरावशेषों के संकलन में देश में तीसरा स्थान रखता है। गुप्तकालीन प्रतिमाओं का अनूठा संकलन व प्रदर्शन यहाँ हुआ है। यहाँ की प्रतिमाएं मौर्य युग से 18 से 19वीं सदी के मध्य की हैं। भरहुत के कुछ शिलापटों पर जातक कथाओं का अंकन है। जैन, वैष्णव, शैव एवं शाक्त प्रतिमाओं का अच्छा संकलन यहाँ है। लगभग 2500 हस्तलिखित ग्रंथों के भंडार, जिसमें 6 से 7 सचित्र हस्तलिखित ग्रंथ भी हैं। इसके अतिरिक्त देशी विदेशी डाक टिकटों व देश के विद्वानों, महापुरुषों, विचारकों के हस्ताक्षरों का अनूठा संकलन भी है। जिला पुरातत्व संग्रहालय मंडला वर्ष 1979 में स्थापित मंडला संग्रहालय में मुख्यतः पाषाण प्रतिमाओं के संकलन के अतिरिक्त
जीवाश्मों का सुंदर संग्रह है। यहाँ लगभग 175 जीवाश्म प्रदर्शित हैं। हस्तलिखित ग्रंथ, सिक्के, मृण्मय प्रतिमाएं भी संग्रहालय में संग्रहित हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय शहडोल। वर्ष 1988 में स्थापित शहडोल संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है। इनमें वैष्णव, शैव एवं देवी प्रतिमाओं की भी प्रमुखता है। जिला पुरातत्व संग्रहालय होशंगाबाद। वर्ष 1984 में स्थापित होशंगाबाद संग्रहालय में मुख्यतः परमारकालीन वैष्णव, शैव, जैन प्रतिमाएं संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त होशंगाबाद जिले के खेड़ी नेमा में वर्ष 1994 में हुई उत्खनन की पुरावस्तुएं सामग्री हाथी दांत के जीवाश्म हैं। जिला पुरातत्व संग्रहालय पन्ना। वर्ष 1988 में स्थापित पन्ना संग्रहालय में गुप्त, चंदेल एवं कलचुरी काल की पाषाण प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चांदी एवं तांबे के सिक्कों का भी संकलन है। जिला पुरातत्व संग्रहालय देवास। वर्ष 1988 में स्थापित देवास संग्रहालय में शैव, शाक्त, वैष्णव एवं जैन प्रतिमाएं प्रमुख हैं। स्थानीय मराठा हलियों की कुछ काष्ठ कलाकृतियों का भी यहाँ प्रदर्शन किया गया है। जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा, टीकमगढ़। वर्ष 1990 में स्थापित ओरछा संग्रहालय में स्थानीय एवं आसपास की पाषाण प्रतिमाओं, सती स्तंभों, शिलालेखों आदि के संग्रह को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यशोधर्मन संग्रहालय मंदसौर। तो वर्ष 1982-83 में स्थापित हुए संग्रहालय का वर्ष 1997 में नए भवन में लोकार्पण हुआ और इस संग्रहालय में मंदसौर जिले के विविध स्थलों से प्राप्त शैव, वैष्णव, देवी, जैन संप्रदायों से संबंधित प्रतिमाओं को प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिमाओं में सप्तमात्रकता, अंबिका, चामुंडा, हरिति आदि अद्वितीय हैं। ये प्रतिमाएं 6वीं सदी ईसा से 14वीं सदी ईसा तक की हैं। स्थानीय संग्रहालय गंधर्वपुरी, देवास। वर्ष 1964 में स्थापित गंधर्वपुरी संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का संकलन है जो परमार कालीन शैव, वैष्णव, देवी एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। स्थानीय संग्रहालय आशापुरी, रायसेन। वर्ष 1965-66 में स्थानीय आशापुरी संग्रहालय में आशापुरी ग्राम के विविध स्थलों से संग्रहित प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है। ये प्रतिमाएं अपनी कला एवं संपूर्णता के लिए परमार कला की अनूठी उपलब्धि हैं। स्थानीय संग्रहालय भानपुरा, मंदसौर। तो वर्ष 1958-59 में स्थापित पश्चिमी मालवा में स्थित भानपुरा संग्रहालय यशवंतराव होलकर प्रथम की छतरी परिसर में है। यहाँ भानपुरा व आसपास के क्षेत्र यथा गांधी सागर के डूबे क्षेत्र एवं हिंगलाजगढ़ की कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है जो परमार कालीन मूर्तियों के उत्कृष्ट उदाहरण है। स्थानीय संग्रहालय कुंडेश्वर, टीकमगढ़। ये संग्रहालय में लगभग 130 पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है और ये प्रतिमाएं 6वीं सदी ईसा से 14 से 15वीं सदी ईसा की हैं। स्थानीय संग्रहालय चंदेरी, अशोकनगर। 1991 चंदेरी संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह है। ये प्रतिमाएं स्थानीय रूप से संकलित हैं तथा क्षेत्रीय कला का समुचित प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय महेश्वर, खरगोन। तो वर्ष 1974 में स्थापित महेश्वर संग्रहालय अपने नए भवन में अगस्त 1998 में लोकार्पित हुआ। निर्माण क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण संग्रहालय है और इस संग्रहालय के संग्रह में शैव, वैष्णव और जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्खनित सामग्रियों व क्षेत्र के प्रमुख स्मारकों तथा देवी अहिल्या से जुड़े स्थलों के छायाचित्रों को प्रदर्शित करते हुए होलकर शासकों के अस्त्र शस्त्र को भी प्रदर्शित किया गया है। स्थानीय संग्रहालय पिछौर, ग्वालियर। तो वर्ष 1977 में स्थापित पिछौर संग्रहालय में क्षेत्र की पाषाण प्रतिमाओं का सुंदर संग्रह जो क्षेत्रीय कला का दिग्दर्शन कराती हैं। स्वाधीनता संग्रहालय, मध्य प्रदेश की राजधानी स्वतंत्रता संग्राम पर केंद्रित इस तरह का अनूठा संग्रहालय स्थापित किया गया है। राज्य शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा रविंद्र भवन परिसर में स्थापित संग्रहालय का संवर्धन और विकास करीब 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। रामायण कला संग्रहालय, मध्य प्रदेश के ओरछा में एक बृहद रामायण कला संग्रहालय शाकित की स्थापना की गई। रामायण से संबंधित
पारंपरिक कलाओं का यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का भी संभवतः पहला अनूठा केंद्र है। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा स्थापित किए गए इस रामायण कला दर्शन संग्रहालय का लोकार्पण रामनवमी 17 अप्रैल 2005 को किया गया था। जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है और इसका उद्घाटन 6 जून 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। आदिवासी संग्रहालय तो पातालकोट छिंदवाड़ा जो 20 अप्रैल 1954 को खोला गया। 1975 में राज्य संग्रहालय का दर्जा प्राप्त हुआ तथा यह सबसे पुराना है। 8 सितंबर 1997 को नाम बदलकर श्री बादल भाई शासकीय आदिवासी संग्रहालय किया गया। 15 अप्रैल 2003 से पर्यटकों के लिए खोला। बादल भाई छिंदवाड़ा के क्रांतिकारी नेता और जनजातीय नेता थे। जन्म 1945 में पराशरिया तहसील के डोंगरिया तीतरा गांव में हुआ था। 1923 में कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। 1930 में रामाकोना में वन नियमों का उल्लंघन करने पर जेल गए और इसी जेल में अंग्रेजों द्वारा जहर देकर कई कैदियों के साथ 1940 में मार दिया गया। राज्य स्तर के संग्रहालय हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, धुबेला, छतरपुर व रामबन सतना है। जिला स्तर पर ओरछा, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, शहडोल, मंडला, देवास, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद, मंदसौर और धार में है। स्थानीय स्तर पर महेश्वर, आशापुर, रायसेन, गंधरपुरी, देवास, पिछौर, ग्वालियर, चंदेरी, भानपुरा, मंदसौर, कुंडलेश्वर, टीकमगढ़ आदि। मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संग्रहालय संचालनालय की स्थापना 1956 में की गई। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर 1976 में स्थापित। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर केंद्रीय संग्रहालय इंदौर की स्थापना हुई 1929 में की गई। परमार काल के हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं का प्रदर्शन इसकी रावणानुग्रह चामुंडा प्रतिमाएं भारत महोत्सव अमेरिका में प्रदर्शित हो चुकी हैं। यहाँ 6वीं शताब्दी ईसा के पूर्व से 20वीं सदी तक के सिक्के हैं और पुरास्थल सामग्री महेश्वर, नाबदा टोली, कायरा, आवरा। गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में 1922 में स्थापित। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय धुबेला, छतरपुर 1955 में पाषाण प्रतिमाओं में योगिनी प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह, साथ ही शिलालेख, पेंटिंग्स, अस्त्र शस्त्र आदि भी है। तुलसी संग्रहालय रामबन सतना वर्ष 1978 भरोत के पुरावशेषों के संकलन और गुप्तकालीन प्रतिमाएं। रामायण कला संग्रहालय साकेत ओरछा लोकार्पण 17 अप्रैल 2005 को किया गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।